तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी पहेली की जिसने बड़े बड़े जानकारों को भी सालों तक उलझाए रखा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो अपने जमाने में मिस्र और मेसोपोटामिया को टक्कर देती थी। एक ऐसी दुनिया जो अपने समय से हजारों साल आगे थी और फिर मानो हवा में घुल गई, लगभग कोई निशान छोड़े बिना। यही वो सवाल है जो आज भी हमें परेशान करता है। आखिर कैसे एक इतनी महान सभ्यता बस गायब हो सकती है? जरा सोच कर देखिए, अगर आज हमारे शहर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता अचानक खाली हो जाएं और भविष्य के लोगों को सिर्फ खंडर मिले और एक ऐसी भाषा जिसे वो पढ़ ही ना सके। बस यही वो रहस्य है जिसने दुनिया की सबसे एडवांस्ड प्राचीन संस्कृतियों में से एक को घेर रखा है। अब देखिए, बहुत लंबे समय तक ना इस राज को समझाने के लिए बड़ी जबरदस्त कहानियां गढ़ी गईं। कहा गया कि कोई भयानक बाढ़ आई होगी जो सब कुछ बहा कर ले गई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कोई जबरदस्त भूकंप आया होगा जिसने शहरों को मिट्टी में मिला दिया। और शायद सबसे मशहूर कहानी तो थी हमलावरों की, आर्यों की, कि वो आए और उन्होंने इस महान सभ्यता को तलवार के दम पर खत्म कर दिया। ये कहानियां सुनने में तो बड़ी फिल्मी लगती हैं, है ना? पर सवाल यह है कि क्या इनमें कोई सच्चाई है? लेकिन क्या हो अगर जो कहानी हमें अब तक बताई गई वो शायद पूरी तरह सही नहीं है? हाल की जो साइंटिफिक खोजें हुई हैं ना, उन्होंने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। नए सबूतों ने हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुआ क्या था। और पता है क्या, जो असली वजह सामने आई है वो इन फिल्मी कहानियों से कहीं ज्यादा डरावनी है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था कि एक दिन कोई बड़ी तबाही आई और सब खत्म। ना कोई ज्वालामुखी फटा, ना कोई आसमान से उल्कापिंड गिरा। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा धीमी और खतरनाक है। बल्कि जो नए सबूत मिले हैं वो एक बहुत धीमी मौत की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा पतन जो एक दिन में नहीं बल्कि सदियों तक चलता रहा। ये एक स्लो मोशन डिजास्टर था जिसने धीरे धीरे इस महान सभ्यता की नींव को अंदर से खोखला कर दिया, जब तक कि वो पूरी तरह ढह नहीं गई। तो आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं और इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि असली गुनहगार कौन था, वो क्या सबूत हैं जो मिले हैं। हम ये भी समझेंगे कि कैसे एक पूरा समाज दबाव में आ गया और उन मुश्किल हालातों में हड़प्पा के लोगों ने खुद को कैसे बचाया। उन पुरानी कहानियों का क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इस गुजरी हुई दुनिया से हम आज क्या सीख सकते हैं। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है क्राइम सीन। एक ऐसा क्राइम सीन जो हजारों साल पुराना है और जिसके सुराग कहीं और नहीं बल्कि खुद प्रकृति में छिपे हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी को ही एक टाइम मशीन बनाकर अतीत के राज खोले हैं। दरअसल साइंटिस्ट एक तरह के क्लाइमेट डिटेक्टिव बन गए। उन्होंने इस्तेमाल किया पेलियो क्लाइमेट रिकॉर्ड्स का। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे पेड़ के तने पर बने छल्ले उसकी उम्र और कहानी बताते हैं कि कौन सा साल अच्छा था, कब पानी कम था। ठीक वैसे ही गुफाओं के अंदर जो पत्थर बनते हैं या झीलों की तली में जो मिट्टी जमती है, वो भी हजारों साल पहले के मौसम का पूरा कच्चा चिट्ठा अपने अंदर छिपाए रखती है। ये धरती के अपने नेचुरल आर्काइव्स हैं। और जब इन रिकॉर्ड्स को पढ़ा गया तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। सिंधु घाटी की सभ्यता को किसी एक सूखे ने खत्म नहीं किया। नहीं, ये तो सूखे की एक पूरी सीरीज थी, एक के बाद एक लहरें जो सदियों तक इस सभ्यता पर हमला करती रहीं। देखिए, करीब 3000 ईसा पूर्व तक सब बढ़िया था। मॉनसून अच्छा था, सभ्यता फल फूल रही थी। लेकिन फिर 2425 ईसा पूर्व के पास पहला बड़ा झटका लगा। एक ऐसा सूखा जो दशकों तक चला। और ये तो बस शुरुआत थी। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जो सबसे भयंकर सूखा पड़ा वो करीब करीब 164 साल तक चला। जरा अंदाजा लगाइए इसका मतलब क्या है। भारत को आजाद हुए जितना समय हुआ है ना, उससे भी 2 गुना ज्यादा समय। जरा सोचिए, कई पीढ़ियां पैदा हुईं और गुजर गईं और उन्होंने कभी ढंग की बारिश का एक मौसम तक नहीं देखा। ये सिर्फ एक सूखा नहीं था, ये जीने का एक नया और बहुत मुश्किल तरीका बन गया था। अब देखिए, जब क्लाइमेट बदलता है तो उसका असर सिर्फ ये नहीं होता कि बारिश कम हो गई। नहीं, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। मतलब एक चीज गलत होती है और वो अपने साथ 10 और चीजों को गिरा देती है, जब तक कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ढह ना जाए। एक गिरा और फिर उसके पीछे सब गिरते चले जाते हैं। तो ये डोमिनोज गिरे कैसे? देखिए, सबसे पहले पानी गायब होने लगा, नदियां सूखने लगीं, झीलें सिकुड़ गईं। अब जब पानी नहीं तो खेती नहीं।
फसलें बर्बाद होने लगीं और खाने की ज़बरदस्त किल्लत हो गई। और जब बड़े बड़े शहरों में खाना ही नहीं बचा तो लोग क्या करेंगे? वो शहर छोड़कर जाने लगे छोटे छोटे गांव की तरफ, जहां शायद कुछ खाने को मिल जाए। और सोचिए, जब लोग भूखे हों, हताश हों, तो क्या होता है? समाज का ढांचा टूटने लगता है, सरकारें कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो इतने बड़े संकट को संभाल ही नहीं पाती। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, और वो बहुत ज़रूरी है। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ बेचारे विक्टिम नहीं थे, वो फाइटर्स थे। उन्होंने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। वो बहुत इनोवेटिव थे और मुश्किल हालात में ढलना जानते थे। उन्होंने इस नई मुश्किल दुनिया में जीने के लिए ज़बरदस्त तरीके निकाले। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके खाने में। देखिए, जब सब अच्छा था, पानी था, तो वो गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे, जिन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन जैसे जैसे सूखा बढ़ा, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। वो बाजरा जैसी फसलों पर शिफ्ट हो गए, ऐसी फसलें जो बहुत कम पानी में भी उग सकती हैं। ये एक तरह से उस जमाने की एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन थी, जो मजबूरी में पैदा हुई। पर बात सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने जीने का पूरा तरीका ही बदल डाला। वो पानी के पीछे पीछे चल पड़े, अपनी बस्तियां उन जगहों पर बसाएं जहां पानी मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने बड़े बड़े शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांवों के झुंड में बसना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने खुद को फैला लिया ताकि कम संसाधनों में भी गुजारा हो सके। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास क्लाइमेट चेंज का इतना पक्का सबूत है, तो फिर उन पुरानी कहानियों का क्या? वो बाढ़, भूकंप और आक्रमण वाली थ्योरीज, क्या उन्हें पूरी तरह से भूल जाना चाहिए? चलिए इस केस को एक बार और हमेशा के लिए क्लोज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फेमस थ्योरी की, आर्यन इन्वेजन। ये कहानी कहती है कि बाहर से कुछ लड़ाके आए, उन्होंने हमला किया और सब तहस नहस कर दिया। और कई सालों तक मोहनजोदाड़ो की गलियों में मिले कंकालों को इसी हमले का सबूत माना जाता रहा। लेकिन जब आज के वैज्ञानिकों ने उन कंकालों को ठीक से जांचा, तो कहानी पूरी तरह बदल गई। उन कंकालों पर किसी भी तरह के हमले, किसी तलवार के घाव या किसी भी तरह की हिंसक मौत का कोई निशान नहीं मिला। और सिर्फ यही नहीं, पूरी की पूरी सिंधु घाटी में कहीं भी किसी बड़ी लड़ाई या जंग का कोई सबूत ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये थ्योरी सबूतों पर खरी नहीं उतरती। केस क्लोज्ड। अच्छा, तो फिर बाढ़ और भूकंप का क्या? क्या उनका कोई रोल था? हाँ, शायद था। कुछ जगहों पर बाढ़ के सबूत मिले हैं और ये इलाका भूकंप के लिहाज से एक्टिव भी है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, एक बाढ़ या भूकंप किसी एक शहर को तबाह कर सकता है, पर वो हजारों किलोमीटर में फैली पूरी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकता। इतनी बड़ी और इतने लंबे समय तक चलने वाली तबाही की वजह सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज ही वो अकेली थियरी है जो सारे सबूतों को एक साथ जोड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब तो हजारों साल पहले हुआ, हमें इससे क्या लेना देना? लेना देना है, बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। ये हमारे लिए, आज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये केस स्टडी है जो दिखाती है कि जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो समाज का क्या हश्र होता है। तो सिंधु घाटी से हमें जो आखिरी और सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि कोई भी समाज, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, अमर नहीं होता। उनकी पूरी दुनिया, उनके शानदार शहर, उनका व्यापार, उनकी संस्कृति, सब कुछ एक स्थिर क्लाइमेट की नींव पर टिका था। और जैसे ही वो नींव हिली, पूरी की पूरी इमारत ढह गई। और यहीं पे ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। हाँ, ये सच है कि सिंधु घाटी के लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज हमारे पास है, लेकिन फिर भी वो क्लाइमेट चेंज के आगे बेबस हो गए। तो हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम सच में उनसे इतने अलग हैं? क्या बदलती ही जलवायु हमारी इस दुनिया को भी ठीक उसी तरह बिखेर सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।